नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम जीवन में जिस भी चीज के प्रति अपने अद्भुत भाव रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, तो वो इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाती है। हम जिस भी चीज की कामना करते हैं वो चीज हमें बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक आपको अवश्य लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सटीक सत्य है। आज के क्रमांक में आपको इसी विशेषांक पे अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी, तो बने रहिएगा आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। और आइए बात कर लेते हैं ऐसे ही कुछ मुख्य तथ्यों पर जो कि आज के इस क्रमांक को और भी ज्यादा सार्थक बनाएंगे। होता क्या है कि मनुष्य अपनी जो ऊर्जा है वो अगर इतनी तीव्रता के साथ जीवन में इस्तेमाल करता है तो उसकी वो तीव्र ऊर्जा जाकर उसकी किसी मनोकामना को बड़ी सरलता से पूरी कर देती है। ये तो हो गया एक वाक्य, लेकिन इसको आज इस क्रमांक में हम कुछ उदाहरण के साथ अवश्य समझेंगे। कल के क्रमांक में जैसा कि आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है कितनी अद्भुत है, तो आज के क्रमांक में आपके लिए वाक्यों की एक ऐसी अद्भुत शक्ति आपको बताएंगे जो कि आपके प्रत्येक वाक्य को एक ब्रह्म वाक्य में परिवर्तित करती है। होता क्या है कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख लेता है तो ऐसा मनुष्य जीवन में प्रत्येक अपनी मनोकामना को पूरी करा सकता है। आप इस ब्रह्मांड को जितना ज्यादा गूढ़ता से समझने का प्रयास करते हैं उतना ही ज्यादा ये ब्रह्मांड आपके लिए बहुत सरल बन जाता है। होता क्या है कि इस ब्रह्मांड का और हमारे शरीर का बड़ा ही प्रत्यक्ष संबंध है। आज के क्रमांक में आपको इसी विषय पर जानकारी मिलेगी। होता क्या है कि जब हम अपनी किसी मनोकामना को, किसी इच्छा को इस ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप से समर्पित कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी प्रत्येक इच्छा बड़ी सरलता से पूरी हो जाती है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, आइए उसको थोड़ा सा और करीब से समझ लेते हैं। जब भी आप अपने जीवन में कोई प्रार्थना करते हैं तो आपकी वह प्रार्थना इस ब्रह्मांड में जाकर विलीन हो जाती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन होता क्या है कि जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि प्रत्येक चीज ऊर्जा का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है और हर चीज में आपको ऊर्जा का चलमान होना पाया जाता है। इसीलिए जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में ऊर्जा का अवश्य आपको मिश्रण देखने के लिए मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आपके विचारों में भी एक ऊर्जा गति करती है। आपके विचारों की जो ऊर्जा होती है, भले ही आप देख नहीं सकते, भले ही आप उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन एक कार्य करती है। अब आपको इस ऊर्जा का अपने प्रत्येक विचार में प्रयोग करना है। अब ये प्रयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप एक ठीक समय ऐसा निश्चित करिए जिसमें आप अपने को पूरा समय दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए पूरे दिन में आपको एक ऐसा समय मिलता है जिसमें आप पूरी तरह से अपने ऊपर कार्य करते हैं या कार्य कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक शांत स्थान पर बैठकर अपने विचारों को, अपनी प्रार्थनाओं को या जो भी आपकी मनोकामनाओं हो, उन सभी मनोकामनाओं को बड़ी ही तीव्र ऊर्जा के साथ सोचना है। सोचना कैसे है कि आप जो भी हृदय से चाहते हैं उसे अपने मस्तिष्क में लेकर आएं और मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना अपने शब्दों में कर कर उस विचार को इस ब्रह्मांड में प्रेषित कर दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रत्येक मनोकामना बहुत कम समय में अवश्य पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए, ये जितना सुनने में आपको सरल लग रहा है उतना ही मुश्किल अभ्यास करने में लगेगा। कैसे? क्योंकि बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि किसी नियम को कुछ समय तक तो वो निभाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसे छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना। आप अगर ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो किसी भी नियम को उतनी सटीकता से निभाने में सक्षम नहीं है, तो आप इस नियम को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसीलिए हर चीज में जितना अभ्यास आपका लगता है उतनी ज्यादा वो चीज निखर कर आती है। इस कार्य को आप कुछ दिन करके देखिए,
पहले आप इसको अभ्यास में लेकर आएं। जब ये अभ्यास में आने लगेगा तो आपकी एक आदत बन जाएगी, और जब आपका कोई कार्य आपकी आदत बन जाता है, आप उसके बिना रह नहीं पाते, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में चमत्कारों को आप आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि जब प्रतिदिन आप एक नियत समय पर अपने विचारों को तीव्रता के साथ इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में प्रेषित करते हैं, तो आपका इस ब्रह्मांड के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। और जिस दिन आपका यह प्रत्यक्ष संबंध इस ब्रह्मांड के साथ स्थापित हो जाएगा, आप पाएंगे कि आपका प्रत्येक कार्य अपने आप बनने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको बता भी दूं कि आपको अनुभव कैसा होगा। आपको लगेगा कि इस ब्रह्मांड के साथ आप बिल्कुल प्रत्यक्ष तरीके से जुड़ गए हैं। और क्या चीजें आपके जीवन में होगी, आप एक प्रकार की अद्भुत ऊर्जा का अपने इर्द गिर्द अनुभव अवश्य करेंगे। आपको एक ऐसा अद्भुत स्पंदन होगा, आपको ये लगने लगेगा कि ये ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, ये ब्रह्मांड आपसे संपर्क साधना चाहता है। और ये हर बार होगा, हर समय होगा, जब जब आप चाहेंगे तब तब होगा। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है ब्रह्मांड की, और जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आपका हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा कार्य अवश्य आपका बनने लगेगा। श्री महाराज जी ने भी इस ओर कई बार अनन्य भक्तों को अपने वृतांतों में इंगित किया है कि इस ब्रह्मांड की शक्ति का आप जीवन में इस्तेमाल कीजिए। महाराज जी कहते हैं कि जब आप किसी भी कार्य को इस ब्रह्मांड के साथ, इस सृष्टि के साथ जोड़कर करते हैं, तो ये सृष्टि बाकी सारा काम स्वयं कर देती है। महाराज जी ने अपने कई वाक्यों में इस ओर आपको इंगित किया है। महाराज जी हमेशा ये सिखाना चाहते हैं कि इस संसार में जो भी चीजें हैं, जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सारी चीज बेवजह नहीं है। आपको उन सभी चीजों के साथ सामंजस्य बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इस विश्व में जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, और आप उन चीजों से जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड जिसे आप अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, घटित होता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, ये सब कुछ बेवजह नहीं है। आपके द्वारा हर वाक्य जो आप बोलते हैं, हर वाक्य आपका इस ब्रह्मांड में जाकर प्रेषित हो जाता है। जैसा जैसा आप सोचते हैं, जैसा जैसा आप बोलते हैं, वैसा वैसा आपके जीवन में आपको अनुभव में देखने को मिलता है। तो इसीलिए कुछ भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं है, हर चीज आपके लिए बनी हुई है। बस इस्तेमाल करना सीखिए, अपने जीवन में उनको लाना सीखिए। सारे अनुभवों को आप अपने जीवन में यापन करते हुए अनुभव करिए। आप पाएंगे कि हर चीज का अर्थ आपको बड़ा सरल लगने लगेगा। इस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक बार जुड़कर देखिए, जीवन में इससे अद्भुत और अभूतपूर्व आपने कभी भी नहीं अनुभव किया होगा। एक बार यदि इसके संपर्क में आप आ गए, आजीवन इसके संपर्क में आप रहेंगे, और आप बिना इसके रह नहीं पाएंगे। ऐसा कोई दिन आपका व्यतीत नहीं होगा जब आप इस ब्रह्मांड से संपर्क साधने में असफल होंगे। और ये ब्रह्मांड कई बार तो आपको स्वयं संपर्क करेगा। वो चाहेगा कि आप उससे बात करें, वो चाहेगा कि आप उसका अनुभव करें, वो चाहेगा कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। तो ये इतना अद्भुत है, इसे अपने अभ्यास में लेकर आइए और अपने जीवन को बदलता हुआ देखिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।